गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में हमारा एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। हमारा आज पहला चैप्टर है हम भारत के भरत। आज हम रीडिंग चैप्टर में से यानी रीडिंग जो पोर्शन है उसमें से हम हमारा चैप्टर करेंगे। तो हमारा चैप्टर क्या है? हम भारत के भरत। बच्चों, भरत एक महान चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके बेटे का नाम था, जिसे महान चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के बेटे का नाम था भरत। और ये काफ़ी ज़्यादा अपनी बातों के लिए जाने जाते थे, अपनी कर्तव्य परायणता के लिए जाने जाते थे। देखिए, उसी के आधार पर आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, हम भारत के भरत, खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में हम बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो बच्चों, इस चैप्टर में बताया गया है कि हम कौन हैं? हम भारत के भरत हैं। हम भारत जो हमारा एक महान देश है, इसके भरत, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, भरत चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के बेटे थे और ये अपने वचन के लिए, अपनी कर्तव्य परायणता के लिए जाने जाते थे। देखिए, पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। संतान, संतान का मीन होता है बच्चे या औलाद। यहाँ देखना, पैदा होना, जन्म लेना, गर्व यानी गौरव की बात, साहस यानी जो किसी भी कार्य को करने से ना डरता हो, बड़ी ही बहादुरी से करे, सौगात, सौगात का मीन होता है उपहार या भेंट। देखिए, हम भारत के भरत, खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम भारत के भरत हैं। हम चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के बेटे भरत के समान हम सभी, हमारे देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी देशवासी हैं, वो सब क्या है? वो भरत के समान हैं। हम किन के साथ में खेलते हैं? हम शेरों की संतान यानी शेरों के बच्चे के साथ हम खेलते हैं। हम इतने ताकतवर है, इतने ज़्यादा हम लोग बलशाली हैं, इतने समझदार हैं कि हम शेरों की संतान से खेलते, मतलब वो किसी भी कार्य को करने से हम नहीं डरते। जैसे कि शेर जो है, उनके सामने खेलना बहुत बड़ी बात होती है। इससे तात्पर्य ये है कि हम किसी भी कार्य को करने से नहीं घबराते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। और हमारे देश से बढ़ के यानी हमारे देश के जितना बलशाली, बड़ा, अच्छा साम्राज्य वाला देश कहा गया है कि हम भारत के भरत हैं। हम भारत के समान बलशाली हैं। हम शेरों की संतान के साथ खेला करते हैं, यानी मुश्किल से मुश्किल काम हम कर लेते हैं। और कोई भी देश हमारे देश से बढ़कर, यानी हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर, हमारे देश के समान कोई देश नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। और कहा, इस भारत देश में पैदा होना ही बहुत बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है कि हम देश की संतानें, यहाँ हम पैदा हुए हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है, यानी हमें उपहार के रूप में हमारी जब हम पैदा होते हैं तो साहस और वीरता, बलशाली होना, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई सौगात है। यानी हमारे पूर्वज भी इतने बलशाली, इतने साहसी और वीर हुआ करते थे कि वही सौगात हमें, वही उपहार हमें मिलता है। आगे देखिए, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। और कहा है, कांटे, कांटे का मतलब क्या होता है? कष्ट यानी कि कठिनाई, दुख भी बोल सकते हैं। फूल यानी कि यहाँ फूल से तात्पर्य ये नहीं है कि यहाँ जो फूल बोलते हैं वो है, यहाँ इसका मतलब है सुख या आनंद। दहकना यानी दुखी होना, महकना यानी सुख, शांति, ज्ञान, शान। देखिए, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारी। कवि ने कहा है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ काफ़ी बलशाली लोग हैं, काफ़ी वीर लोग हैं। ये छोटी छोटी बातों से या छोटी छोटी चिंगारी जिनको बोलते हैं, छोटे छोटे दुखों से नहीं घबराते हैं। ये क्या है? छोटी छोटी प्रॉब्लम से, समस्याओं से इनको कुछ नहीं होता। ये बड़ी से बड़ी समस्याओं का डटकर सामना करते हैं, यानी कि उनके सामने घुटने नहीं टेकते हैं। कवि ने कहा है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के बच्चे जो है वो काफ़ी वीरशाली होते, वीरता का उन्होंने वर्णन किया है। कहा, यहाँ के लोग छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी समस्याओं से नहीं घबराते और बड़ी बड़ी समस्याओं का डटकर मुकाबला करते हैं। यहाँ बगीचों में कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। और यहाँ कांटे पहले खिलते और फूल बाद में आते हैं। यहाँ के जो बाग बगीचे हैं, यहाँ फूल बाद में आते हैं और कांटे पहले आते हैं, यानी कि
कहने का मतलब है यहाँ के लोग जो है वो कष्ट दुख ज़्यादा बर्दाश्त कर लेते, किसके कंपैरिजन, किसकी तुलना में, सुख की तुलना में। उनको सुख से ज़्यादा दुख में या फिर कष्ट के अंदर आनंद आता है। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। और कहा कि कभी तो हम लोग यानी भारत के लोग महकते हैं और कभी कभी दहकते हैं, यानी कभी दुखी होते हैं और कभी सुखी होते हैं, कभी कष्ट में अपना जीवन बिताते हैं और कभी सुख में अपना जीवन बिताते हैं, और कभी कभी तो अंगारे बनकर यानी काफ़ी ज़्यादा अपना जौहर दिखाकर दहकते हैं। और कहा कि भारत के लोग जो है वो फूलों के समान खुशियाँ फैलाते हैं, फूलों के समान लोगों को सुख प्रदान करते हैं। हम हमारे देश के लिए जीते और मरते हैं और कोई भी देश हमारे देश से बढ़कर देश नहीं है। देखिए, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के, जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। देखिए, समर का मीन होता है युद्ध, आगे ललकार रहे हैं चुनौती देने, अचरज आश्चर्य से, व्रत उपवास, हीरा एक अमूल्य रत्न। और कहा है, कवि आगे कहते हैं कि जब भी कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। और कहा, कवि ने कहा कि जब भी हमें युद्ध के लिए ललकारा गया है, यानी युद्ध भूमि में हमें बुलाया गया है, ललकारा गया है, तब हम आगे आए हैं। हमारे शौहर और हमने गर्जना के साथ में हमारे जौहर को दिखाया, हमारे शौर्य को हमने दिखाया है। और हमने जब भी हमारा दुश्मन के सामने हमने ललकारा गया है, तब हम हमारे वीरता के साथ में हम युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए हैं। और हमारे पराक्रम के सामने तो दुनिया ने भी आश्चर्य जताया है, दुनिया आश्चर्यचकित रही है। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। 12 मास का मीन होता है हमेशा, स्थायी रूप से। कहा है, सदियों से, वर्षों से, कई सदियों से हम इतिहास बनाते आए हैं। और हमारे त्याग और बलिदान करना हमारे देशवासियों का 12 मास का व्रत है, यानी ये हमारी प्रतिज्ञा है कि हम जब भी कार्य करेंगे हमारे त्याग और बलिदान से, तो दुनिया भी आश्चर्यचकित रही है। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ की किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। और जब भी यहाँ किसी भी खान से निकला है तो क्या निकला, हीरा ही निकला, यानी अमूल्य रत्न ही निकले। मतलब कहने का ये है कि जब भी यहाँ के देश में किसी भी व्यक्ति से परखा गया है तो वो क्या है, वो त्याग और बलिदान की मूर्ति है, वो वीरता का प्रमाण ही उन्होंने दिया है। और कोई भी देश हमारे देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। आगे देखिए, यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है, इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अब आगे कवि ने क्या कहा है, यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी, यानी ये जो धरती है भारत माता है, ये हमें हमारी माँ है और हमें ये हमारी जान से भी अधिक प्रिय है। हमारी जान से भी ज़्यादा हमें क्या प्यारी है, हमारा हिंदुस्तान देश प्यारा है, हमारी ये धरती माँ हमें ज़्यादा प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी, और हर बालक, हिंदुस्तान के हर बालक, हर व्यक्ति की क्या है जिम्मेदारी, इस धरती माँ की पहरेदारी करना, यानी इसकी सावधानी के साथ में रखवाली करना। इस देश के साथ में किसी भी प्रकार का कोताही ना बरती जाए, किसी भी प्रकार का। तो कहा, हमें इसकी, हर बालक की ये जिम्मेदारी है कि हमें इसकी चौकस पहरेदारी करनी, सावधानी के साथ में इसकी रक्षा करनी है। हमें इसकी रक्षा में किसी भी प्रकार की असावधानी नहीं रखनी है। यह किसकी जिम्मेदारी, यहाँ हर बच्चे की जिम्मेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई। अब ये कठिन घड़ी है, क्या है, हमें हमारे देश की जो है रक्षा करनी है, हमारे देश की
विकास करने का हमको संकल्प लेना। ये हमारे देश के लिए कठिन समय है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें खूब मेहनत करनी है ताकि हम हमारे देश की विकास कर सकें, हमारे देश की हम रक्षा कर सकें। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। और हमारे देश में माँ को जो है सर्वोपरि माना गया है। कहा है कि हमने माँ का दूध पिया है तो हमने उसी दूध की सौगंध खाई है कि हम इस देश की रक्षा करेंगे, इस देश के विकास में हमारा योगदान हम देंगे। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। और कहा इसी उम्र यानी इसी छोटी उम्र में हमें ये जान लेना चाहिए, हमें ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है उसकी रक्षा हमें करनी, हिंदुस्तान की जो धरती है इसकी हमें रक्षा करनी, इसकी हमें सुरक्षा करनी और साथ इसके विकास में हमें योगदान देना है। किसके द्वारा, हम मेहनत करके, बलिदान से, श्रम करके इस देश की हमें रक्षा करनी है। और हमारे देश के समान कोई देश दुनिया में नहीं है, हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर कोई देश नहीं है। हम भारत के भरत हैं, हम भारत के लोग हैं जो हमें हमारे देश की रक्षा करनी है। तो बच्चों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और आपको कहीं अगर कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में जाके इस कन्फ्यूज़न को लिखने के साथ अपनी कन्फ्यूज़न को आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।